वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीका ईरान मुआहिदा जल्द होने की तस्दीक कर दी। कहा, फ़रीक़ैन में अमन मुआहिदे के मतन पर इत्तफाक हो गया। फ़रीक़ैन से मिलकर अगले इक़दामात को हतमी शक्ल देने पर काम कर रहे हैं। दूसरी जानिब ईरानी मीडिया में मुआहिदे की तफसीलात सामने आने पर डोनाल्ड ट्रंप बरहम, तफसीलात को जाली करार दे दिया। इसी दौरान अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का बयान सामने आया, जिसमें बिलवास्ता तौर पर ईरान के फंड्स रिलीज़ करने की बात की गई। हुकूमत का कम से कम माहाना तनख्वाह में 10% इजाफे का फैसला। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफे की तजवीज़। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में भी 7% इजाफा होगा। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स में रिलीफ की भी तजावीज़। तनख्वाहदार तबके पर आयद सरचार्ज टैक्स भी खत्म करने का फैसला कर लिया गया। सोलर पैनल पर कोई टैक्स नहीं बढ़ेगा। सोशल मीडिया आमदन पर 5% विद होल्डिंग टैक्स लगाया गया है। कम मालियत की इलेक्ट्रिक गाड़ियों को टैक्स से इस्तिस्ना बरकरार रखने की तजवीज़। मेंबर FBR अतीक सरवर की पोस्ट बजट टेक्निकल ब्रीफिंग। कहा, IMF ने रवा साल 389 अरब का इन्फोर्समेंट से टैक्स हदफ दिया था, हम इससे कहीं आगे निकल गए। क्रेडिट डेबिट कार्ड के बैरून मुल्क इस्तेमाल पर विद होल्डिंग टैक्स 0.5% करने की तजवीज़। बिजनेस क्लास में गैर मुल्की सफ़र पर आयद फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़ है। वज़ीर ख़जाना ने बजट तकरीर में बताया कि सफ़ेद स्पिरिट और मिनरल तारपेन ऑयल पर 80 रुपये फ़ी लीटर फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद कर रहे हैं। ये अशिया पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के दायरे से बाहर आती हैं। इन अशिया को तेल में मिलावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस मिलावट की वजह से हर साल लाखों सार्फिन की गाड़ियाँ और मशीनरी ख़राब होती है। वज़ीर ख़जाना का बजट तकरीर में कैंसर और दीगर बीमारियों की अद्वियात की मकामी तैयारी में इस्तेमाल 100 से ज़ायद खाम माल पर कस्टम्स ड्यूटी मुकम्मल खत्म करने का ऐलान। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि ड्यूटी में कमी से बरामदी शोबे, केमिकल सेक्टर और छोटे कारोबार को इनपुट लागत में रिलीफ मिलेगा। गैर मुल्की असासे रखने पर कैपिटल वैल्यू टैक्स खत्म करने की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना ने कहा, यह टैक्स गैर मुल्की असासे ज़ाहिर करने की हौसला शिकनी का बाइस बन रहा था। गैर रजिस्टर्ड अफराद से खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स का दायरा कार बढ़ाने की तजवीज़। कोई कंपनी किसी गैर रजिस्टर्ड सप्लायर से सामान खरीदे तो अदायगी के वक्त सप्लायर से विद होल्डिंग टैक्स वसूल किया जाता है। अब अफराद और AOPs भी गैर रजिस्टर्ड सप्लायर से खरीदेंगे तो विद होल्डिंग टैक्स वसूल होगा। वज़ीर ख़जाना ने बताया कि FBR के नए टैक्स ऑपरेटिंग मॉडल के तहत नेशनल फेसलेस सेंटर बनाने जा रहे हैं। मरकज़ में मौजूद फेसलेस विंग के पास ऑडिट, असेसमेंट, क्वालिटी कंट्रोल होंगे। फील्ड ऑपरेटिंग विंग की तस्दीक, रजिस्ट्रेशन और रिकवरी का जिम्मेदार होगा। IT बरामदात की आमदन पर 0.25% FTR की रियायत मजीद 3 साल यानी 30 जून 2029 तक जारी रखने की तजवीज़। एक्सपोर्ट पर एडवांस इनकम टैक्स और कम से कम टैक्स की मद में मजमूई तौर पर 2% टैक्स है। इसे कम करके 1.25% करने की तजवीज़ है, जो कम से कम टैक्स की मद में है। ब्यामर भाषा डैम के लिए 14 अरब, मोहम्मद डैम के लिए 22 अरब रुपए मुख्तस। दासुपन बिजली मंसूबे के लिए 15 अरब मुख्तस किए गए हैं। कराची के बल्क वाटर सप्लाई के 4 मंसूबे के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस। बजट में देर पास शहरी तरक्की और हाउसिंग शोबे के लिए 54 अरब 60 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। इस रकम से विफाकी और सूबाई सतह पर 1,50,000 सस्ते रिहायशी यूनिट्स तामीर किए जाएंगे। 10 बड़े शहरों के लिए डिजिटल मास्टर प्लान तैयार किए जाएंगे। सनती तरक्की और बरामदी मुसाबिकत की रफ्तार बढ़ाने के लिए बजट में 6 अरब 60 करोड़ रुपए मुख्तस। कराची को चमन से जोड़ने वाली N25 शाहराह पाकिस्तान एक्सप्रेस वे को 2 रोया करने के लिए 100 अरब रुपए है। सखर हैदराबाद मोटरवे पर 30 अरब रुपए की सरमायाकारी की जाएगी। ML1 के कराची था रोहड़ी सेक्शन पर काम आइंदा साल शुरू होगा। 25 अरब मुख्तस किए हैं। बिजली के शोबे के लिए 116 अरब 20 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। बजट दस्तावेज के मुताबिक आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत के लिए 146 अरब रुपए मुख्तस। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का बजट बढ़ाकर 88 अरब रुपए मुकर्रर। आइंदा माली साल बैतुल माल के लिए 10 अरब रुपए की रकम मुख्तस। नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट फंड के लिए 110 मिलियन रुपए। EPI प्रोग्राम के लिए 500 मिलियन रुपए। आला तालीम कमीशन के लिए 65 अरब रुपए मुख्तस। गरीब और सैलाब मुतासरा खानदानों की बहाली प्रोग्राम के लिए 50 करोड़ रुपए मुख्तस। आइंदा माली साल के लिए 18,771 अरब रुपए का विफाकी बजट पेश। विफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1,000 अरब और दिफा के लिए 3,000 अरब रुपए मुख्तस। बजट विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पेश किया। बताया कि कर्ज पर सूद की अदायगी के लिए 8,054 अरब रुपए
और पेंशन अदायगियों के लिए 1169 अरब रुपए रखे गए हैं। टैक्स वसूली का हदफ 15,264 रुपए, जबकि नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 5,336 अरब रुपए है। हुकूमत अगले साल पेट्रोलियम लेवी की मद में 1,576 अरब रुपए वसूल करेगी। सूबों को 8,848 अरब रुपए मुंतकिल किए जाएंगे। अगले माली साल हुकूमत का बैंकों से कर्ज के जरिए 4,012 अरब रुपए हासिल करने का हदफ है, जबकि निजकारी से 161 अरब रुपए हासिल करने का हदफ तय किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मौशी चैलेंजेस के बावजूद बेहतरीन बजट पेश करने की कोशिश की है। ये बजट मईशत को मज़ीद तेज़ी से आगे ले जाएगा। बजट की तैयारी में ताउन पर हलीफ जमातों के शुक्रगुजार हैं। कौमी वहदत, यकजहती और इत्तेहाद का इससे बेहतर मुजाहरा नहीं हो सकता। वफाकी काबीना से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वफाक और पंजाब की हम आहंगी मजबूत करने पर नवाज शरीफ के शुक्रगुजार हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुस्बत किरदार अदा किया है। हुकूमत को आम आदमी की मुश्किलात का बखूबी अंदाजा है। महंगाई का सब्र तहम्मुल से मुकाबला करने पर आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के वज़राए आला ने भी वफाक के साथ ताउन किया। MTIMF ने मुआशी कारकर्दगी को सराहा है। बजट इजलास से पहले बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। पहले बिलावल भुट्टो जरदारी का बजट इजलास में शिरकत न करने का फैसला। पीपल्स पार्टी के इजलास के बाद पहले नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फिर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात। मोहसिन नकवी बिलावल भुट्टो को मनाने में कामयाब हो गए। बिलावल भुट्टो जरदारी को लेकर ऐवान में पहुंचे। ऐवान में दाखिले के वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो से हाथ मिलाया। वज़ीर खजाना की तकरीर के बाद ऐवान से जाते हुए बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म से मुसाफिहा किया। एक बयान में बिलावल भुट्टो का कहना था कि आज पीपल्स पार्टी की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास में बजट, GB इंतखाबात और कश्मीर की सूरत हाल पर गौर किया गया। इब्तिदाई फैसला था कि तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाने तक इजलास में शिरकत मुनासिब नहीं। इसहाक डार और वज़ीर दाखिला ने बजट इजलास में शिरकत की दरख्वास्त की। तहफ़्फ़ुज़ात फौरी दूर करने की यकीन दहानी कराई। चैलेंजेस और मामलात को हल करने के लिए हमारी टीमों की आज मुलाकात होगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि नेशनल सिक्योरिटी की ज़रूरत के लिए सूबे और वफाक मिलकर ताउन करेंगे। पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब में कहा, बजट चैलेंजेस के माहौल में भी पेश किए जाते रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिहाज से था। भारत ने पाकिस्तान पर गुज़श्ता साल हमला किया लेकिन शिकस्त खाई। भारत को अपनी शिकस्त हजम नहीं हो रही। भारत अब ऑपरेशन सिंदूर 2 की बात कर रहा है। भारत चाहता है कि पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए। अफगानिस्तान के साथ भी तिजारत और दीगर मसाइल। बजट इजलास के दौरान तहरीक इंसाफ के अरकान का एहतजाज, प्लेकार्ड्स और पोस्टर्स ऐवान में ले आए। वज़ीर खजाना की तकरीर के दौरान नारेबाजी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब पर कागज़ उछाल दिए। हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान तल कलामी। हुकूमती अरकान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के गिर्द हिसार बना लिया। बजट से कबल MQM वफ़द की मुतालिबात की मंजूरी के लिए वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। सिंध में गवर्नरशिप के लिए बात आगे ना बढ़ सकी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने कहा, अभी तो गवर्नर सिंध के मामलात मुकम्मल हो चुके, आइंदा वक्त आने पर यह मामला देखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कराची के लिए 20 अरब और हैदराबाद के लिए 5 अरब के तरक्याती पैकेज की हामी भर ली। MQM के मुजवज़ा आईनी तरमीमी बिल पर पीपल्स पार्टी से बात करने की भी यकीन दहानी। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म के साथ इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, आज़म नज़ीर तार, अता तार और तौक़ीर शाह शरीक हुए। MQM वफ़द में खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, अमीनुल हक और जावेद हनीफ वफ़द में शामिल थे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि मीडिया किसी भी मुआहिदे की तफसीलात से मुतल्लिक़ क़यास आराई से गुरेज करे। इस्लामाबाद मुफ़ाहमती यादाश्त पर कभी भी इतना करीबी इत्तफ़ाक़ नहीं हुआ है। उनका कहना है कि इस मुफ़ाहमती यादाश्त की हतमी मंजूरी बाकी है। तमाम तफसीलात मुनासिब वक्त पर आवाम के साथ शेयर कर दी जाएंगी।
आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलने से मुतालिक अमरीका और ईरान मुआहदे के करीब पहुंच गए। आइंदा हफ्ते जिनेवा में G7 सरबराही इजलास के मौके पर अहम पेशरफ मुतवक्के। G7 के सीनियर ओहदेदारान के हवाले से ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर ईरानी ओहदेदार ने इंदिया दिया है कि मुआहदे के इम्कानात रोशन है। इब्तिदा में यह मुआहदा हतमी मुआहदे की बजाय मुफाहमती यादाश्त की शक्ल में हो सकता है। G7 सरबराही इजलास 15 से 17 जून तक फ्रांस के शहर एवियन में मुनक्किद होगा। अरब टीवी के ज़राए ने दावा किया है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कल पाकिस्तान का दौरा मुतवक्के है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के ज़राए का कहना है कि जिनेवा में अमरीका ईरान मुआहिदा पाकिस्तान की मौजूदगी में होगा। अमरीका और ईरान के वफूद की जिनेवा में मुलाकात मुमकिन है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कालाम रोड का मंसूबा मुकम्मल करने का मुतालिबा। वफाकी वज़ीर को खत लिख दिया। कहा N95 कालाम रोड 2022 के सैलाब में 7 मुख्तलिफ मकामात पर शदीद मुतासिर हुई। आर्जी बहाल के बाद भी कई हिस्से आर्जी बहाली के बाद दोबारा खस्ता हाल हैं। अगर विफाक को माली या इंतजामी रुकावट दरपेश हो तो NOC जारी किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अपने वसाइल से काम मुकम्मल करेगी। वज़ीर आला सिंध के ज़ेर सदारत NICVD और हसन सुलेमान मेमोरियल अस्पताल से मुतालिक इजलास अमराज़ क़ल्ब की मुफ्त सहूलियात के दायरे कार में मज़ीद तौसीक़ का फैसला। NICVD और हसन सुलेमान मेमोरियल अस्पताल मलीर के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर भी दस्तखत। वज़ीर आला ने कहा कि मुआहदे का मकसद मलीर और गिरदो नवाह के अवाम को अमराज़ क़ल्ब की जामी तिब्बी सहूलियात फराहम करना है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पीपल्स पार्टी को गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की दावत। बिलावल भुट्टो का खैर मकदम। शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी की GB में अक्सरियत को तस्लीम करना जमहूरी रिवायत का तसलसल है। इत्तफाक़ राय के नतीजे में गवर्नर GB और डिप्टी स्पीकर मुस्लिम लीग नून का होगा।